नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनुवादियों और सामंतवादियों ने जातिवाद का ऐसा जहर फैला दिया है कि अब ये जातिवाद हमारी भारतीय सेना में भी घुस गया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारी सेना धर्मनिरपेक्ष है, हमारी सेना सभी धर्मों को मानती है, हमारी सेना कभी किसी धर्म के व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाती है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे, जहां पर सेना का एक जवान जातिवादी निकला, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्मी अफसर को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों, खबर बड़ी है, इस खबर को जरा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जातिवाद एक जहर है और ये जहर हमारे समाज में बुरी तरीके से फैल रहा है। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि ये जातिवाद सोने के महल जैसा है, लेकिन ये बड़ा जहरीला है। जैसे कि सोने के महल में चमक धमक, हर कोई उसमें रहना चाहता है, जिसको लत लग जाए, वैसे ये जातिवाद है। जिसके अंदर जातिवाद आ जाए वो अहंकारी हो जाता है, वो अपने आप में मदमस्त हो जाता है। और आज जातिवाद का जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, जहां पर एक आर्मी अफसर जो कि जात से ईसाई था, लेकिन जब उसे मंदिर में, बकायदा ये प्रोटोकॉल था, उसे मंदिर में जाना था, लेकिन वो आर्मी का जवान मंदिर में नहीं गया, जिसकी वजह से सेना से उसकी नौकरी चली गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, खबर बड़ी है। देखिए, जातिवाद एक नशा है, एक जहर है, एक कट्टरता का प्रतीक है, और जिसके अंदर जातिवाद आ गया, यह समझिए कि वो विनाश की तरफ लगातार बढ़ रहा है। उसकी जाति बदनाम होगी, उसका धर्म बदनाम होगा, उसका मजहब बदनाम होगा। आखिरकार लोग जातिवाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में ही क्यों दिखाते हैं? सबका लहू लाल है, सबके शरीर में मांस है, हड्डियां हैं, कोई ठप्पा नहीं लगा है। अरे ठप्पा तो इंसानों ने लगाया है। कम से कम तरक्की कीजिए, अपनी जात, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी हरकतें लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से जात को, पूरे समाज को बदनाम किया जाता है। अब जरा खबर को देख लीजिए। 2014 में जब से मोदी सरकार आई, तब से जातिवाद कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और जातिवाद का एक ये भी कारण है कि एक ही जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये भी कारण है, मतलब उन्हें बताया जा रहा है कि तुम इसी जात के हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। यानी कि जातिवाद का कीड़ा अगर किसी के अंदर दौड़ रहा है, तो या तो वो सामंतवादी है, या वो मनुवादी है, या फिर उन सामंतवादी मनुवादियों ने किसी को परेशान किया है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी जातिवाद का कीड़ा जन्मा है। अब जरा खबर को देख लीजिए, साफ साफ यहां पर लिखा है, मंदिर में घुसने से किया था इनकार, ईसाई आर्मी अफसर की गई नौकरी, सीजीआई सूर्यकांत का पहला बड़ा फैसला। दोस्तों, कल ही जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई पद की शपथ ली और आज ही उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, जहां पर एक ईसाई आर्मी अफसर ने मंदिर में जाने से मना कर दिया। भाई देखिए, ड्यूटी होती है, इसमें मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। ठीक, जहां आपकी ड्यूटी लग रही है आपको जाना पड़ेगा। अब ऐसा क्या है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपकी ड्यूटी मस्जिद में लग रही है तो आप मस्जिद नहीं जाएंगे, अगर आप मुसलमान हैं आपकी ड्यूटी मंदिर में लग रही तो आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप ईसाई हैं, सिख हैं, तो सेना में ऐसा नहीं होता है। सेना एक हिसाब से सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन ये जातिवाद का कीड़ा जो दौड़ रहा है, मैं शुरू में कह रहा हूं कि ये सामंतवादियों की देन है, मनुवादियों की देन है, जिसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने एक ईसाई आर्मी अफसर की बर्खास्तगी को जायज ठहराया। ईसाई आर्मी अफसर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी रेजिमेंट की एक स्थापित धार्मिक परंपरा को ठुकराकर अनुशासनहीनता की है। देखिए, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ईसाई आर्मी अफसर की बर्खास्तगी को सही करार दिया है। सैमुअल कमलेसन नाम के एक सैन्य अधिकारी ने अपनी रेजिमेंट के साप्ताहिक धार्मिक परेड में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, जिसके आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने खारिज कर दिया। और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि बिल्कुल सही है,
आप तो मतलब आपके अंदर कट्टरता है, आप जातिवाद कर रहे हैं। सेना में जातिवाद नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। धार्मिक अहंकार इतना ज्यादा है कि सीजीआई सूर्यकांत साहब खुद ये कह रहे हैं। जरा देखिए, लिखा है लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने आर्मी अफसर की बर्खास्तगी वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता सैमुअल कमलेसन से कहा, आप अपने जमानों की भावनाओं का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। धार्मिक अहंकार इतना ज्यादा है कि आपको दूसरों की कोई परवाह ही नहीं है। आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने जात की बात कर रहे हैं, जबकि सेना में कोई जात पात नहीं। सेना में अगर कोई रेजिमेंट है तो ठीक है, वो रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट बनाई गई है। लेकिन आप ये सोच लें कि मैं मुसलमान हूं, मैं मंदिर कैसे जाऊं, मैं हिंदू हूं, मस्जिद कैसे जाऊं। भाई जहां आपकी ड्यूटी लगेगी, जहां परेड होगी, आपको जाना पड़ेगा। धार्मिक चीजें अपने तक हैं, देश तक सब कुछ मतलब न्यौछावर करना पड़ता है। देखिए यहां पर लिखा, भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है, हम सभी लोगों को मालूम है। लिखा भी है, ईसाई अफसर ने अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को यह कहकर अदालत में चुनौती दी थी कि मंदिर में घुसने के लिए बाध्य किया जाना उनकी धार्मिक आजादी का उल्लंघन होगा। लेकिन अदालत ने पाया कि उनका आचरण एक वैध आदेश को ठुकराने जैसा था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और इसकी अनुशासन से समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारतीय फौज अगर जातिवाद पर उतर आएगी, भारतीय सेना अगर मनुस्मृति के हिसाब से चलने लगेगी, मनुवाद और सामंतवाद के हिसाब से चलने लगेगी, तो भाई ऐसा नहीं होगा ना। अब भारतीय सेना है जिसमें सभी धर्म, वर्ग, जाति, मजहब के लोग हैं और उनका काम एक ही है, देश की रक्षा करना। कैसे भी धार्मिक चीजें आप अपना कीजिए, आप फ्री टाइम में आप कुछ भी कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन जब आपकी परेड है, आपकी ड्यूटी है, ऑपरेशन कोई चल रहा है, अब पता लगे कोई टेररिस्ट बैठा है मंदिर में, अगर मुसलमान है तो वो नहीं जाएगा, ऐसा क्या सही है? अगर कोई टेररिस्ट मस्जिद में बैठा है, कोई हिंदू आर्मी अफसर है, कह दे नहीं मस्जिद में मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या इससे देश की सुरक्षा और अखंडता को निर्धारित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ऐसे जवानों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, भारतीय सेना के नाम पर ना तो हम राजनीति करते हैं, ना ही राजनीति पसंद करते हैं। इसीलिए हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, गर्व करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना में जातिवाद का कीड़ा नहीं है। रेजिमेंट को आप जातिवाद का कीड़ा नहीं कह सकते, वो एक रेजिमेंट है और रेजिमेंट मांगने का हक हर एक जाति, बिरादरी, वर्ग के लोगों को है, ठीक है। लेकिन ये जो जातिवाद का कीड़ा जो दौड़ रहा समाज में, ये समाज के लिए, देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी क्या राय रखेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।